अगर आप एक ग्रेजुएट हो और सोच रहे हो एमबीए करूं या पीजीडीएम और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा, ये पीजीडीएम क्या बराबर वैल्यू होल्ड करता है एमबीए के या नहीं करता है, तो मैं सूरज आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अगर हम बात करते हैं एमबीए की, तो आप इससे तो अवेयर हो गए ही। एमबीए जो कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करता है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये तो एक डिप्लोमा कोर्स है, कहाँ एमबीए जो कि एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, अब आप इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने वाले होगे। बट ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे आईआईएम्स हैं जो कि टॉप बी स्कूल्स में आते हैं, बहुत सारे टॉप बी स्कूल्स भी हैं जो कि पीजीडीएम ऑफर करते हैं, ना कि एमबीए ऑफर करते हैं। और आपको भी पता है आईआईएम्स में एडमिशन लेने के लिए इंडिया की टॉप जो एग्ज़ाम्स होता है, जिसका जो नेम होता है वो कैट होता है, जिसकी प्रिपरेशन आप करते हो, बहुत अच्छी रैंक लाते हो, परसेंटाइल लाते हो, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, तब जाके आप पीजीडीएम करते हो। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीजीडीएम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। मोस्टली जो एमबीए होता है वो यूनिवर्सिटीज़ रन करती हैं, जो कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलेटेड होती हैं। अब यूजीसी से एफिलेटेड हैं तो वो अपना रूल्स तो लगा नहीं सकती हैं, और यूजीसी का तो आपको पता ही है, वही पुराने रूल्स, वही पुराने सिलेबस। और हमारी इंडस्ट्री का नेचर भी आपको पता ही है, वो दिन प्रतिदिन बदलती ही जा रही है। अभी एआई आया, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई, कल को बहुत सारी चीज़ें और इम्प्लीमेंट होंगी, सिलेबस में चेंजेस आने चाहिए, बट यूजीसी नहीं लाती है। तो यहाँ पे जब आप प्लेसमेंट में बैठे होते हो और आप वही पुराना सिलेबस पढ़े रहते हो, तो आप स्किल नहीं हो पाते हो इंडस्ट्री के हिसाब से, और वही चीज़ें आपकी प्लेसमेंट नहीं लग पाती है। पीजीडीएम जो भी कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। दैट मीन्स जो भी रूल्स रेगुलेशन सिलेबस वो सब अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। वो आपको इंडस्ट्री में विजिट कराते हैं, वो इंडस्ट्री के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बंदे होते हैं उनसे वो डिस्कशन करते हैं, सीएमओ से डिस्कशन करते हैं कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। वो पूरा इंडस्ट्री का अप्रोच देखते हैं कि इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे किस स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तब जाके अपना सिलेबस जो होता है तब वो जाके डिसाइड करते हैं। और आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, बार बार इंडस्ट्री में आपको विजिट कराते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज पाते हो, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एमबीए प्रोवाइड करती हैं, वो आज के प्रैक्टिकल अप्रोच को भी फॉलो कर रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप में आती हैं वो फॉलो कर रही हैं। वो क्या करती हैं, एमबीए तो प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी प्रोवाइड करती हैं। अब आपको अंतर समझ आ गया कि पीजीडीएम क्या होता है और एमबीए क्या होता है, और पीजीडीएम ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे ऐसे टॉप बी स्कूल्स हैं जो टॉप रैंक पर हैं और वो पीजीडीएम ऑफर नहीं करते, एमबीए ऑफर करते हैं। तो थोड़ा आप उन कॉलेजेज, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा डीप एनालिसिस करिएगा। वो यूजीसी के सिलेबस को फॉलो भले कर रहे हों, बट वो आज की प्रैक्टिकल अप्रोच को भी फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे भी पीयर टू पीयर नॉलेज दी जा रही है, वहाँ पे भी इंडस्ट्री विजिट कराई जा रही है, वहाँ पे भी जो करंट सिनेरियो में जो स्किल्ड चीज़ें हैं वो एडिशनली पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पे पीजीडीएम और एमबीए में अंतर नहीं करना है। यहाँ पे आपको वो कॉलेज चूज करना है, वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, जो आपको इंडस्ट्री विजिट कराए, जो आपको पीयर टू पीयर नॉलेज दे। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं एमबीए 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में। तो वो सोचते हैं इतने कम में एमबीए हो जा रही है, हमारे लिए तो बहुत बेहतर है। अगर हम आईआईएम्स में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो 20 लाख 25 लाख लग रहा है, हमें तो 5 लाख में ही डिग्री मिल जा रही है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए करिए, बट देखिए वो यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पा रही है या नहीं तो आप पीजीडीएम करिए। पीजीडीएम का जो बजट है वो मिनिमम 7 लाख से स्टार्ट हो जाता है। उनका बजट थोड़ा हाई इसलिए होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री में विजिट कराते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, इंडिया से बाहर भी ले जाते हैं, एक्सपोजर आप प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको केस स्टडी पर भी ज़्यादातर काम कराया जाता है। अगर एमबीए की बात करें, यहाँ पे तो 6 मंथ में आपको पेपर होता है, केस स्टडी होती है। अगर हम पीजीडीएम की बात करें, यहाँ पे हर 3 मंथ में आपको केस स्टडी सबमिट करनी पड़ती है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप क्या चूज करते हो, एमबीए चूज करते हो या पीजीडीएम चूज करते हो। बस पॉइंट मेरा यही है कि आप कुछ भी चूज करिए, बस वो इंडस्ट्री से अपडेटेड चूज करिए, ताकि आप एमबीए पीजीडीएम इसीलिए कर रहे हो ना, आपको एक प्लेसमेंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए। आप एमबीए करके भी क्या कर लोगे अगर आपके पास जॉब नहीं रहेगी, आप अनस्किल्ड रहोगे। तो बजाय इसके आप
जो भी चूज़ करिए बेहतर चूज़ करिए। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो एक डाउट्स और भी आपको मिल रहा होगा कि अगर आप पीजीडीएम करते हो तो आप इंटरनेशनली एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उस कॉलेज से पीजीडीएम कर रहे हो जो AIU से अप्रूव्ड है, तो आपका जो डिप्लोमा है वो इंटरनेशनली भी वैलिड होता है, हर जगह उसकी वैल्यू होती है। मैंने पूरा ट्राई किया, सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली मेंशन किए, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की। इफ़ इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, आप मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इंक्वायरी फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं, मैं खुद आपको कनेक्ट कर लूँगा।